जय हिंद दोस्तों। मेरा आंसर सॉल्व करता हूँ स्काई फोर्स में। आज साइंस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लाजवाब सेशन है। अपनी तैयारी को देखे जांचे परखे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेंस किससे बनता है? ऑप्शन पहला है पायरक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच और कोबाल्ट कांच। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन बी। आपके जो लेंस होते हैं वो फ्लिंट कांच के बने होते हैं। दोस्तों फ्लिंट कांच के कैमरे भी बने होते हैं, यानी कैमरे, दूरबीन, इन सबके लेंस जो हैं फ्लिंट कांच के बने होते हैं। और ये लेंस याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पायरक्स कांच। दोस्तों इसको भी जाने आप लोग। रासायनिक जो उपकरण होते हैं ना, जिसे कहते हैं परख नली, ये पारस कांच के बने होते हैं, यानी रासायनिक उपकरण। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रासायनिक उपकरण। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, आप लोग नोट्स करें। कोबाल्ट कांच यह गहरा नीला रंग का होता है, गहरा नीला, और यह रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, रंगीन प्रकाश। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। तो आपका जो सही जवाब होने वाला है, दंत चिकित्सक यानी जो दांत के चिकित्सक होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आप सही जवाब देंगे, क्या देंगे? वो देंगे अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण क्या करता है? ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, छोटे जगह में बड़ा प्रतिबिंब। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग हजामत में भी होता है, इसे भी नोट रखें आप लोग। हजामत या दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। और कह रहा है उत्तल दर्पण। दोस्तों जो आपका ये उत्तल दर्पण है, ये साइड मिरर में, यानी कि जब आप मोटर वाहन चलाते हैं तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी साइड मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर। क्वेश्चन नेक्स्ट। एमआरआई मशीन में किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, परासरप किरण, चुंबकीय किरण। तो क्या बताएंगे आप? चुंबकीय किरण। इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ध्वनि तरंग जो सुनने के काम आता है, ध्वनि तरंग दोस्तों एक अनुदैर्घ्य तरंग है। एक्स किरण से क्या होता है? एक्सरे निकलता है, हमारे ये हमारे चमड़े या मांस में आसानी से इंटर कर जाता है। हड्डियों की टूट फूट जो भी है वो एक्सरे से मालूम होता है। परासरप की किरण दोस्तों, इसकी सहायता से जो काली चिमनी नहीं होती है उसके अंदर राख को साफ करने में और जटिल से जटिल रोगों का पता करने में परासरप किरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। जब लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी, समान, 2 गुनी और 3 गुनी। दोस्तों जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर क्या होता है? ये होता है 2 पाई अंडर रूट क्या होता है? एल बाई जी। दोस्तों 2 पाई क्या है? ये कांस्टेंट है। यदि 2 पाई को कांस्टेंट कर दें और जी को कांस्टेंट कर दें तो जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? वह सीधा लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? तो आवर्तकाल टी क्या होगा? यदि लंबाई को क्या किया जाए? 4 गुना कर दिया जाए तो 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुना हो जाएगा। चीजें बहुत धमाकेदार हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो दोस्तों सिर्फ पोलराइजेशन यानी ध्रुवण को छोड़कर
सभी घटनाएं होती हैं। तो कह रहा है कि कौन सी नहीं हो सकती, सिर्फ ध्रुवण नहीं होगा। क्या होगा? ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? याद रखेंगे, विद्युत अचुंबकीय क्या बताएंगे आप बताएंगे तावा, यानी कि जिस पर चुंबक का प्रभाव न पड़े। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक का मतलब क्या होता है? इसमें धारा रुक रुक कर बहे। प्लास्टिक क्या है? या कुचालक है, एल्युमिनियम चालक है। लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम में Fe का मात्रा नहीं है। यह विद्युत का क्या है? विद्युत का चालक है। लकड़ी भी क्या है? कुचालक है। तो क्या होगा? जर्मेनियम। ये क्या है आपका? ये कुचालक है। इसमें क्या धारा रुक रुक कर बहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। कहाँ? थोरियम दोस्तों ये केरला में सबसे अधिक पाया जाता है, और इसके कुछ भंडार बिहार में भी पाए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, वायुमंडल क्या है? एटॉमिक नाइट्रोजन यौगिक मिश्रण। दोस्तों क्या बताएंगे आप? जो आपका वायुमंडल दोस्तों है, यह क्या है? मिश्रण है। इसमें कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक धातुओं का या गैसों का कंपोजिशन, जिनकी मात्रा क्या हो? निश्चित हो। जैसे क्या होगा? जल। जल क्या है आपका? यहाँ पर H2O है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? फिक्स होती है। यौगिक, समझ रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक गैसों का एक निश्चित मिश्रण। लेकिन यहाँ पर जो मिश्रण है इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपके आ सकते हैं, या कंपोनेंट भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, नीला थोथा क्या है? आप क्या बताएंगे? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट क्या है? नीला थोथा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, और दोस्तों इसमें याद रखेंगे आपका ये है कैल्शियम सल्फेट भी है। इसका उपयोग घाव को भरने में किया जाता है, जैसे कि फोड़ा फुंसी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीथीन के संश्लेषण तो इथिलीन का उपयोग होता है। किसका? इथिलीन का होता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4 होता है। यह धान के खेतों में पाया जाता है और गोबर से उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। इस गैस का उपयोग। प्रोपेन और ब्यूटेन ये क्या है? ये पेट्रोल के मुख्य एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त ईंधन है। जो आपका गैस वेल्डिंग होता है दोस्तों, वो ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। ये एसिटिलीन क्या होता है? जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने का काम करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय के लिए होता है? 1/20 सेकेंड, 1/10, 1/6 और 9/10। क्या बताएंगे आप? दोस्तों कान में ध्वनि का जो प्रभाव होता है वह 1/10 सेकेंड तक ही होता है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, केतली के अंदर पानी किस विधि से गर्म होता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट कर लेंगे। चालन विधि से ठोस पदार्थ गर्म होते हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। याद रखेंगे, विकिरण ये तो इंपॉर्टेंट है। विकिरण विधि से आपका
वायुमंडल गर्म होता है। क्या गर्म होता है? वायुमंडल। इसको तो आप नोट डाउन कर ही लेंगे कि वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है। क्या बताएंगे आप? विकिरण। तो केतली क्या बचा आपका? ये संवहन विधि से गर्म होता है। संवहन विधि से गर्म होता है। अब ये ठंडा भी होता है, जैसे आपका होता है सुराही। सुराही में जो पानी होता है ना, वो संवहन विधि से ठंडा होता है। किससे? संवहन से ठंडा होता है। होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जैक जॉनसन, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबेल, गैलीलियो। दोस्तों माइकल जो फैराडे हैं दोस्तों, बी ऑप्शन देखेंगे। जो माइकल फैराडे हैं आप इनको लिख लेंगे। ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज किया था इन्होंने। चुंबकीय प्रेरण। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका? डायनामाइट का शोध किया था। किसका? डायनामाइट का। को नोट करेंगे आप लोग। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो कौन बचा? नोबेल, सॉरी क्या बचा? गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का खोज किया था। किसका? दूरबीन का। आपको यदि मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतरीन नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के। निम्न में से क्या द्रव धातु का उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव धातु पूछता है। क्या होगा? पहला ब्रोमीन, बी ऑप्शन दिया है पारा, सी हीलियम, डी हाइड्रोजन। दोस्तों जो द्रव धातु है, अगर द्रव धातु की बात करेगा तो आप पारा बताएंगे। संकेत क्या होता है इसका? Hg होता है। मरकरी। यदि पानी में यदि पारा घुल जाता है दोस्तों ना, तो मिनी मातार हो जाता है। याद रखेंगे। और हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है और बहुत हल्की गैस है। ये हल्की गैस है। वायुयान के टायरों में उपयोग होता है। ये हाइड्रोजन, ये सूर्य में पाया जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन का जब संलयन होता है तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में द्रव अधातु है। हाँ, अब देखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर आप विचलित नहीं होंगे। करा द्रव अधातु, अभी था द्रव धातु, धातु था तो आपने क्या लगाया? अभी देखिए पीछे देखिए, करा द्रव धातु। क्या है आपका? ये द्रव धातु। द्रव धातु में आपने क्या लगाया? यहाँ पर पारा लगाया है। अब देखेंगे ये कह रहा द्रव अधातु, तो क्या लगा देंगे आप? ब्रोमीन। क्या लगाएंगे भाई यहाँ पर? ब्रोमीन। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको फंसा सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नेक्स्ट। एंजाइम मूल रूप से होते हैं। दोस्तों इसमें पूछने वाली बात नहीं है। एंजाइम मूल से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। मिनीमाटा रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उसको पारा से होता है। याद रखेंगे। मिनी माता रोग को माता रानी कहा जाता है। इस आपके चेहरे पर और शरीर पर सफेद सफेद होते हैं और इनके अंदर पानी होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सबसे दोस्तों फ्रेंड, सबसे अधिक जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। कहाँ? सोयाबीन में। क्वेश्चन नेक्स्ट। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक दोस्तों आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास लाने की जुगाड़ में रहूंगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।